स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स में। और कल हमने देखा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजीय सर्वसमीकाएं। ये हमने सारी सर्वसमीकाएं कल देखी थी। इनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते ये हमने देखा था। आज हमें ये देखना है कि इनको हम यूज़ कहाँ करते और कैसे करते। वैसे तो हम समीकरण में कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बीच में कुछ ऐसा सॉल्यूशन आता है तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और आज एक जनरली एक चीज़ में हम यूज़ करके देखते हैं कि आखिर इसको यूज़ हम करते कैसे हैं। तो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके देख रही हूँ मैं आपके सामने। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें क्या करना है, मुझे इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। 1009 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। अब मुझे 1009 का स्क्वायर फाइंड करना है, इट मीन्स 1009 लिखूंगी, फिर 1009 लिखूंगी और उसको मल्टीप्लाई करूंगी। कितना बड़ा होगा और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होगा। एग्जाम में है तो हम जल्दी में रहते हैं तो क्या होता है, हम कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हम ये ले लेते हैं, इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं। कैसे करें कि 1000 अलग कर दे और 9 अलग कर दे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। 1000 का स्क्वायर करना ये इजी होता है हमारे लिए और 9 का भी करना हमारे लिए इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1000 प्लस 9, 1000 में 9 ऐड करेंगे तो 1009 आ जाएगा वापस। तो मैंने इसके दो पार्ट कर लिए, 1000 और 9। ऐसे ही पार्ट करने हमें, जिससे क्या हो, कैलकुलेशन करने में हमारे क्या रहे, थोड़ी इजी रहे हमारा कैलकुलेशन करना। तो मैंने 1000 और 9 इसको अलग अलग कर दिया, दोनों को ऐड करते तो 1009 ही होता है। तो मैंने दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1000 और 9। 1000 में 9 ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1009 आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, ए क्या हो गया इसमें, ए क्या हो गया, 1000 हो गया। इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें, हम इसको इससे कंपेयर करें तो ए की जगह क्या हो गया 1000 और बी की जगह क्या हुआ 9। बी की जगह हो गया हमारे पास 9, ए की जगह हो गया 1000 और बी की जगह हो गया हमारे पास 9। इससे कंपेयर कर लिया। अब ये चीज़ हमारे पास है तो इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे भी ए है उसकी जगह 1000 लिखेंगे और जहाँ पे भी बी है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 9। तो यही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास ए की जगह 1000 है और बी की जगह 9 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो ए का स्क्वायर इट मीन्स क्या होगा 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए बी, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1000 मल्टीप्लाई बी कितना है 9, ये हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 9 का स्क्वायर। अगर स्टार्टिंग में हम करते हैं, हम समझते हैं, तब क्या होगा, थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये क्या होगा उससे इजी होगा हमारे लिए। अब इसके आगे हमारे पास क्या चल रहा है, यानी जितना जीरो होते हैं, जितने जीरो पीछे लग रहे हैं, अगर जीरो है पीछे तो जितने जीरो लग रहे हैं उसके जीरो के डबल हो जाते। 10 है तो 100 हो रहा है, 1 जीरो है तो 2 जीरो, और 2 जीरो है तो कितना हो रहा है 4 जीरो। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 का कितना हो जाएगा 6 जीरो, कितना हो जाएगा 6 जीरो। फिर 2 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो गया 2000, 1 मल्टीप्लाई 2 और पीछे 3 जीरो ऐसे ही लगेगा वापस, ये जैसा है वैसा का वैसे ही 2, और फिर ये 2000 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 9 18, और पीछे कितने 1 2 3 जीरो से 3 जीरो लगा दिए। ये हो गया हमारे पास। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये हमें पता है, हमने स्क्वायर देख लिया। ठीक है, नहीं भी देखा है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 81 हो गया। क्लियर। अब इनको ऐड ही करना है तो इनको ऐड कर सकते हैं हम पीछे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 तो 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे 2 का हो गया यहाँ तक का हमारा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो ये 0 लगेगा। फिर 4th नंबर पे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 आएगा। फिर 5th नंबर पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। फिर 6 नंबर पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1।
ये हो गया हमारे एडिशन और ये आ गया आंसर। इजी है, और चाहो तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो। राइट हुआ या रॉन्ग देख लेते हैं हम, ठीक है। 0 0 0 8 1 8 1 1 8 0 8 1 0 1, यही आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी बड़ा होता। ये भी हमने पूरा इसे सोल्व किया है इसलिए इतना सा हुआ है, बाकी इतना भी टाइम नहीं लगता है और काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी हो जाता है, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होता है। क्लियर ये कैसे किया हमने? इसके 2 पार्ट कर दिए हमने, जो इजी हो, जिसकी कैलकुलेशन करना इजी हो, उस 2 पार्ट में क्लियर कर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट बना दिए इसको, जिससे कैलकुलेशन करना इजी हो, वैसे 2 पार्ट बना दिए हमने। तो एक तो 1000 और एक 9 बना दिया। फिर ए 1000 हो गया, क्योंकि 2 पार्ट बन गए, इस जैसे ही दिख रहा है हमें। तो ए हो गया 1000, बी हो गया 9। फिर क्या कर दिया हमने, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ए की ऐसा होता है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। तो हमने ये कर दिया, a की जगह ये रखा और इसका स्क्वायर करा 2a, a की जगह 1000 रखा, b की जगह 9 रखा और ये पे b की जगह 9 रखा। ऐसे करके हमने इसको सोल्व कर दिया। क्लियर? अब हम देखते हैं, ये तो हमने प्लस वाला देखा, एक माइनस वाला भी देख के कर लेते हैं हम इन फॉर्मूलाज में a और b की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। हम चाहे तो पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सारा आता है, पॉइंट डेसिमल वाला, विदाउट डेसिमल, ओके, और स्क्वायर रूट वाला, सारे के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं हम। स्क्वायर रूट के अंदर है, इरेशनल है, रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, सारे नंबर के लिए हम ये फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो रियल नंबर के आते हैं उन सब के लिए, क्योंकि ए और बी किस में बिलोंग करता है? रियल नंबर में। ओके, अब हमारे पास हम कुछ और लेते हैं, माइनस वाला लेके देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, हम ले लेते हैं 99। 99 का हमें स्क्वायर करना है। ओके, 99 का स्क्वायर करना है, तो ये अब हम ऐसा तो 90 + 9 करेंगे तो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेगा, लेकिन हमारे पास और इजी हो सकता है उससे कि हम 100 में से 1 माइनस करके ले लें। तो बिल्कुल इसको हम 100 में से 1 माइनस करके ले सकते हैं। और 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा या काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा उसमें। तो हमने क्या कर लिया, उसमें 100 में से 1 माइनस कर लिया। अब ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है? a - b का होल स्क्वायर वाला बन रहा है। तो a² - 2ab + b² होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे a क्या हो गया हमारे क्वेश्चन में? a = 100 है और b = कितना है हमारे पास? 1 है। ये माइनस तो माइनस की जगह है और b की जगह क्या है? 1। तो ये 1 हो गया। क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया हमने, इसलिए माइनस तो माइनस की जगह है ये और b की जगह सिर्फ 1 है। अगर हम प्लस वाला फॉर्मूला लेते तो फिर यहाँ पे b की इक्वल टू क्या होता? -1। वो कन्फ्यूज़न अभी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप तो माइनस वाला दिख रहा है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो a की जगह हो गया 100 और b की जगह हो गया 1, ये हमने ले लिया। फिर अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा क्या है फॉर्मूला? a का स्क्वायर, a कितना है? 100, 100 का स्क्वायर -2 × a कितना है? 100 × b कितना है? 1 प्लस b का स्क्वायर, इट मीन्स किसका स्क्वायर? 1 का। ये हो गया हमारे पास। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है? 2 0 है तो पीछे 4 0 होगा। 1 × 1 1 ही होता है और 2 0 का 4 0, -2 × 1 2, 2 × 1 2 और पीछे कितने 0 है? 2, तो ये 2 0 आ जाएंगे। और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ और किसी के पास 0 नहीं है। यहाँ पे 0 है तो ये 2 0 आ गए। 2 × 1 2, 2 वापस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और पीछे 2 0 है तो 2 0 आ गए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और डबल 0 है और उसका स्क्वायर लग रहा है तो 4 0 हो जाएंगे। क्लियर ये? ओके, अब इसमें से ऐड करना है, माइनस करना है। तो देखो ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला, तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, इट मीन्स ये प्लस वाला है। ये प्लस वाला और ये प्लस वाला नंबर तो ऐड होगा। और ये -200, तो ये क्या है? माइनस वाला है, तो ये वाला नंबर 200 इसमें से क्या होगा? माइनस होगा। और ये +1 है तो ये +1 क्या होगा? ऐड होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना है? 10,000। ये 10,000 है, इसमें से हमें 200 माइनस करना है।
कभी भी नंबर आगे से मत लिखना, पीछे से लिखा जाता है। ये माइनस करना है हमें, क्योंकि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। एक प्लस वाला हो, एक माइनस वाला हो, और ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस माइनस में ही है। तो ये क्या होगा, इसमें से ये नंबर क्या होगा, माइनस होगा। 0 में से 0 माइनस 0, 0 में से 0 0, यहाँ पे 0 है, इधर से हमने बोरो किया, 10 हो गया, 10 में से 2 तो 8, यहाँ पे 0 था तो यहाँ से इधर किया हमने, ये 10 हुआ, 10 में से इधर दे दिया तो इधर 10 हो गया, इधर क्या हो गया 9, तो यह हो गया 9800। कैसे किया हमने, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, यहाँ पे कुछ नहीं था तो इधर से हमें बोरो करना था, इसके पास भी कुछ नहीं था तो इधर से लिया, तो ये हो गया 10, 10 में से इधर 1 दिया तो इधर हो गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा 9, तो 9800 हो गया। इसमें क्या करना है, हमें +1 करना है, तो +1 यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा 9801। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल तो हो गया है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ, तो ध्यान से देखना और समझना अच्छे से। एक बार समझ लिया है तो काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 19। ओके, ये 19 है, मुझे 19 की पावर 5 करनी है। अब आप क्या करोगे, 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर हमें पता है तो हमने 361 लिख दिया, फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, फिर 19 से। अब हम कितनी बार करेंगे वो भी ध्यान रखना है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। अगर हम इसको इजी करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको इजी कर सकते हैं कैसे, हम ये कर सकते हैं 20 का हम इजीली निकाल सकते हैं, उसमें से -1 करें तो इसकी पावर 5 हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, हम स्क्वायर और क्यूब तक का तो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, लेकिन पावर 5 हो तो, और याद करें तो हम कितना याद करें कि 1 2 पावर 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक याद करें। तो इसके लिए मैं एक आपको पिरामिड बना के बताती हूँ, समझाती हूँ, तो आप उसको अच्छे से समझना। तो देखते हैं हम, मैं एक पिरामिड बना रही हूँ, अभी ध्यान से देखना आप लोग। अब ये क्या बना रही हूँ मैं, अभी देखते हैं हम। ये पिरामिड दिख रहा है, ये मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले ये देखते हैं, फिर ये कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, कैसा हमारे ये यूज़फुल है, कैसा क्या है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर 1 लिखेंगे, वापस दोनों हम क्या लिखेंगे 1 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, हम यहाँ लिखेंगे और लास्ट में वापस 1 लिखना है। हर बार यही करना, फर्स्ट में हमें 1 लिखना है, इन दोनों का एडिशन 3 यहाँ लिखना है, इन दोनों का एडिशन 3 यहाँ लिखना है, और लास्ट में हमें 1 लिखना है। वापस यहाँ 1 लिखना है हमें, इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखना है, 1 + 3 4, और 3 3 6, 3 + 1 4, और लास्ट में हमें 1 लिखना है। फर्स्ट और लास्ट में तो 1 फिक्स है, हमें वो लिखना ही है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक टर्म बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिर्फ 1 था, यहाँ पे 2 बार 1 है, यहाँ पे 3 टर्म आ गई, 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 आ गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गई, या 1 2 3 4 5 6 आ गई। ओके, तो ऐसे फर्स्ट में हमें 1 लिखना है, फिर 1 और 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, वो लिखेंगे, और यहाँ 1, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1, वापस 1 लिखेंगे, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, और 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखा, इन दोनों का सम 5 यहाँ पे, इन दोनों का सम 10 यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे, और इन दोनों का सम यहाँ पे, और फिर 1 लिखा। ओके, अब मैं बताती हूँ कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम। हमारे पास कोई भी क्या हो, 2 नंबर हो, a + b लो या फिर a - b लो, उसका सिंबल हम चेंज कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन एक जनरली हम ले रहे हैं कि कोई एक टर्म है, कोई एक नंबर है, और ये दूसरा नंबर है, उसकी पावर अगर हम 0 करें तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा।
हमेशा क्या आएगा 1। कोई भी दो नंबर है, एक नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर है, डेसिमल में है, छोटा नंबर है, या फिर इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, उसकी पावर हम 0 करते हैं। कोई सा भी नंबर हो, 5, 4, कोई सा भी नंबर है, उसकी पावर 0 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। चाहे कितना ही बड़ा नंबर लो, कितना भी बड़ा नंबर है हमारे पास, उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर? ये कोई भी नंबर है, प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उन सब की पावर 0 लग रही है तो उसका सीधा सा आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, किसी की भी पावर 0 है, किसी की मतलब कोई रियल नंबर है, उसकी पावर 0 है तो इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अब हमारे पास कोई भी नंबर है दो, वो एडिशन में है या माइनस में है, तो वो एज इट इज, उसकी पावर 1 है तो एज इट इज रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे इसके साथ ये जैसा भी नंबर है वो नंबर वैसा ही रहेगा इसका आंसर, और इसमें प्लस में भी है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में भी है तो माइनस में, एज इट इज रहेगा। ये इसकी पावर 1 है, अगर a प्लस बी की पावर 1 होती तो a प्लस बी ही रहता, यानी a जो नंबर है वो ही रहेगा, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस प्लस लग रहा है तो प्लस, और माइनस लग रहा होता तो माइनस, और यहाँ पे भी जो b है उसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स b ही रहेगा इसका आंसर। ये क्लियर? अब हमारे पास क्या हो, a प्लस बी की पावर स्क्वायर हो हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास जो नंबर होता है, हमने देखा 0 किया, 1 पावर किया, यहाँ पे क्या होता है फिर, और आगे भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट नंबर है तो स्टार्टिंग में इसकी पावर उतनी होगी जितनी यहाँ पे पावर लग रही है, होल की पावर जितनी लग रही है उतनी इसके साथ पावर लगेगी, और इसके मल्टीप्लाई में ये चल रहे हैं वैसे नंबर चलेंगे, तो इसकी पावर स्टार्टिंग में जितनी यहाँ ऊपर लग रही है वो होगी, और फिर एक एक पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इसकी पावर स्टार्टिंग में 0 होगी, जो लास्ट वाला है उसकी पावर 0 होगी, बी की पावर 0, इट मीन्स 1 हो गया। तो ये तो दिखेगा नहीं स्टार्टिंग में क्योंकि इसकी पावर 0 है, इट मीन्स ये 1 हो गया, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये नंबर रहेगा, तो ये स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं। फिर धीरे धीरे इसकी पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में 0 होगी, स्टार्टिंग में इसकी पावर हाईएस्ट होगी जहाँ यहाँ लगी हुई है, फिर इसकी पावर क्या होती जाएगी, कम। फर्स्ट वाला जो नंबर होगा स्टार्टिंग में उसकी पावर जो यहाँ लग रही है वही होगी, और इसकी पावर क्या होगी 0 होगी, तो b की पावर 0, इट मीन्स 1 हो गया, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, और इसकी पावर 0 है और इसकी पावर तो एक एक बढ़ती जाएगी b की, और a की पावर एक एक कम होती जाएगी। सेकंड बार में इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, तो 2 से 1 कम हो जाएगी तो 1 रहेगी, और इसकी 1 बढ़ जाएगी, तो 0 से 1 बढ़ी तो पावर 1, 1 पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, इसकी पावर 1 है तो अब क्या हो जाएगी 0, और इसकी पावर क्या है 1 है तो क्या हो जाएगी 2, पीछे वाले की बढ़ रही है पावर और आगे वाले की कम हो रही है, तो a की पावर 0, इट मीन्स 1 हो गया, और 1 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो गया, ये आया। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, फर्स्ट वाली टर्म के साथ 1 मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई में तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वाले के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में 2, तो ये 2 लिख दिया, और थर्ड वाले के साथ में क्या आएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? ये फर्स्ट वाली टर्म है उसकी पावर जितनी यहाँ लग रही है स्टार्टिंग में वो लगेगी, और सेकंड वाले की पावर स्टार्टिंग में 0 होगी, फिर एक एक बढ़ती जाएगी सेकंड वाले की, और फर्स्ट वाले की एक एक कम होती जाएगी। अब ये वाले अगर हमारे पास a प्लस बी का क्या हो, क्यूब हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि स्टार्टिंग में इसकी पावर क्या होगी हाईएस्ट, तो a क्यूब होगा, और इसके मल्टीप्लाई में कितना आएगा, स्टार्टिंग में क्या है 1, तो इसके मल्टीप्लाई में 1, इट मीन्स कुछ नहीं लिखना है हमें, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा। प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस ही है तो सारा प्लस में ही आएगा। एक बार मैं प्लस वाला समझा रही हूँ, फिर मैं माइनस वाला बता दूंगी। ठीक है, फिर इसे बीच में ये पिरामिड है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर स्टार्टिंग में क्या होगी हाईएस्ट जो यहाँ लग रही है, तो a क्यूब हो गया, इसके मल्टीप्लाई में कितना आएगा 1। फिर अब हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर कम हो जाएगी सेकंड में, और मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो 3 लिखा, और इसकी एक पावर 1 कम हुई तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, 3 से 1 कम हुई तो 2, और b वाले की 1 बढ़ जाएगी, यहाँ पे b वाले की 0 थी तो यहाँ पे b की पावर कितनी हो जाएगी 1, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई में 3, तो हम 3 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ बीच में प्लस है तो वहाँ सब में प्लस ही लगेगा, वो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, प्लस लगाते रहना है। अब 3 है मल्टीप्लाई में, और ये इसकी पावर 1 कम होगी तो कितना हो जाएगा,
a, और b की पावर 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ पे b की पावर 1 थी, वहाँ पे 2 हो गई है, a की पावर 2 थी तो a की पावर 1 हो गई। फिर अब हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा 1, तो ये 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे a की पावर 1 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और b की पावर 2 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, तो a क्यूब की वैल्यू वो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी की पावर क्या हो 4 हो, तब क्या होगा, स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले टर्म की पावर हाईएस्ट और उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a की पावर 4, सब प्लस में है तो प्लस ही आएगा। मल्टीप्लाई में आप कितना लिखना है हमें 4, फिर a की पावर 1 कम हो जाएगी तो 3, b की पावर 1 बढ़ जाएगी, पहले 0 थी अब कितनी हो जाएगी 1, वापस मल्टीप्लाई में कितना है 6, a की पावर 1 कम इट मीन्स 2, b की पावर 1 बढ़ेगी तो 2। ये क्लियर। फिर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 4 तो प्लस 4, और यहाँ पे क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या होगा a की पावर 1 कम होगी तो a रहेगा और b की पावर 1 बढ़ेगी तो 3 हो जाएगा। ओके, फिर मल्टीप्लाई में कितना है 1, लास्ट में 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और a की पावर कितनी हो जाएगी, पहले 1 थी अब हो जाएगी 0, a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर हो जाएगी 3 की 4, तो यहाँ पे 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और a की पावर 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक a की पावर 0 है उसका भी 1 हो जाएगा और 1 है वो भी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, और 1 b 4 से मल्टीप्लाई होके b की पावर 4 है उससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा b की पावर 4 ही रहेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह a प्लस बी की पावर 5, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट में इसकी पावर हाईएस्ट लगेगी तो a की पावर कितनी होगी 5, प्लस अब मल्टीप्लाई में कितना है 5, a की पावर क्या हो जाएगी 1 कम 4 और b की पावर 1 बढ़ेगी तो 1, फिर मल्टीप्लाई में 10, a की पावर 1 कम 3, b की पावर 1 बढ़ेगी तो 2, प्लस मल्टीप्लाई में 10, a की पावर 1 कम होगी तो 2 और b की पावर 1 बढ़ेगी तो 3, फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा 5, a की पावर 1 कम होगी तो a, b की पावर 1 बढ़ेगी तो 4, फिर मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, a की पावर 0 होगी उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, b की पावर कितनी हो जाएगी 5।